इमरान खान माइनस पीटीआई की हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू। अब तक की सबसे बड़ी पेशकश कर दी गई। पीटीआई में बड़ी तब्दीली, क्या होने जा रहा है? अहम राज से पर्दा उठ गया। सीनियर एंकर पर्सन मुनीफ फारूक ने अपने ब्लॉग में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा। अलबत्ता ये जरूर हो रहा है कि तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा चाहते हैं कि इमरान खान की जमात भी बरकरार रहे, सियासी निजाम भी चले, लेकिन माहौल में कशीदगी कम हो जाए और सीज फायर हो जाए। मुनीफ फारूक ने मजीद कहा कि ये लोग यहाँ तक भी तैयार हैं कि इमरान खान अपनी जारहाना बयानात जारी रखे, मगर कम अज कम मामलात में ठहराव आ जाए, क्योंकि जो खौफ और दबाव मौजूद है वो इस बात का मुतकाजी है कि अगर रियासती ताकत का इस्तेमाल इसी तरह जारी रहा तो किसी न किसी मकाम पर इसे रुकना होगा। जैसे माजी में तासुर दिया गया था कि जितनी सख्ती होनी थी हो चुकी, अब मजीद नहीं होगी। अब जबकि 9 मई के वाक़यात से मुतालिक फैसले आना शुरू हो चुके हैं, जिनमें से 8 से 10 फैसले सामने आ चुके और बाकी खसूसन पिंडी डिवीजन के भी जल्द आ जाएंगे। तो बाज़ हल्के चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की सख्ती यहीं पर रुके ताकि सियासी सरगर्मियों की गुंजाइश बहाल हो जाए। मुनीफ फारूक का कहना था कि कुछ अफराद ऑफ द रिकॉर्ड ये भी कहते हैं कि इमरान खान के जारहाना रवैये से वो खुद भी खतरे में आ सकते हैं, क्योंकि इनकी वजह से इनके करीबी साथियों को भी रियासती दबाव का सामना है। इस हवाले से सीनियर सहाफी इमरान रियाज ने अपने व्लॉग में कहा कि शेर अफजल मरवत ने पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफा दे दिया है, जो कि एक अच्छा फैसला है। वो पाकिस्तान की तारीख के वाहिद सियासतदान हैं जिन्हें इनकी सियासी जमात ने निकाल दिया, लेकिन इसके बावजूद वो जमात से जुड़े रहे। उन्होंने इमरान खान के हुक्म पर इस्तीफा दिया, जो इनकी वफादारी का मजहर है। अगर वो इब्तिदा से ही इमरान खान की हिदायत पर अमल करते तो शायद हालात मुख्तलिफ होते, लेकिन इनकी अपनी मजबूरियाँ भी हैं। इनकी गाड़ी की ब्रेकें न वो खुद लगा सकते हैं और न कोई और। इमरान रियाज का कहना था कि कभी इमरान खान की फैमिली को सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जाता है, कभी इमरान खान के वफादारों को गालियाँ दी जाती हैं, जो कि नाकाबिले फहम है। शेर अफजल मरवत को खुद भी इस बात का अंदाजा है कि या तो वो इमरान खान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं या उन्हें इल्म है कि इनकी सियासी हैसियत इसी वक्त तक कायम है जब तक वो तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है, वरना कोई और होता तो कब का इस्तीफा दे चुका होता। इमरान रियाज के मुताबिक मोहम्मद मालिक ने अपने प्रोग्राम में इंकशाफ किया कि राना सनाउल्लाह के मुताबिक इमरान खान को 14 साल कैद की सजा होगी और इनकी जमात सियासत से बाहर हो जाएगी। ये बात मरी में होने वाली है, कहा मीटिंग के बाद सामने आई। लगता है कुछ लोग खुद को नाकाबिले तसाब समझने लगे हैं। इमरान खान पहले ही कई कातिलाना हमलों से बच चुके और अब जेल में कैद हैं। यहाँ इनकी जान को मुसलसल खतरा लाहक है। दूसरी जानिब सीनियर तज्जियाकार हसन अयूब ने अपने व्लॉग में कहा कि इमरान खान खुद कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, हालांकि किसी ने इससे माफी मांगने का कोई मुतालबा नहीं किया। दरअसल उन्हें वो अहमियत भी नहीं दी जा रही जिसका वो गुमान करते हैं। वो जिस खुशफहमी में मुब्तला है, वो जो झूठ वो दूसरों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वो काबिले अफसोस है। हसन अयूब ने मजीद कहा कि पहले ये दावा किया गया कि सदर ट्रंप आएंगे और इनकी आमद से हुकूमत गिर जाएगी, एक फोन कॉल पर सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन कुछ न हुआ। बाद में कहा गया कि फला तारीख को इमरान खान रिहा हो जाएंगे, वो तारीख भी गुजर गई। फिर कासिम और सलेमान अमेरिका चले गए, वहाँ से दबाव डालेंगे, मगर ना किसी मौसर शख्सियत से मुलाकात हुई, ना कोई सियासी फायदा मिला। सिर्फ रिचर्ड ग्रेल से एक रस्मी मुलाकात हुई, बाकी सब महज दिखावा था। कासिम और सलेमान दर हकीकत अपनी किसी कंपनी के मामलात के लिए सिलिकॉन वैली गए थे। फिर 5 अगस्त को भी बड़ी कॉल दी गई, तहरीक को रूस पर पहुंचाने का दावा किया गया, लेकिन मुकम्मल नाकामी हुई। अब इसी मायूसी में ये कहा जा रहा है कि इंतखाबात का बायकॉट किया जाएगा। हसन अयूब ने कहा कि अगर असेंबलियों और कमेटियों से इस्तीफे देना है तो दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी पार्टी दिल से इस्तीफा नहीं देना चाहती। मेरी खुद मुतादिद रहनुमाओं से बात हुई है जो कि इस फैसले से मुत्तफिक नहीं है। ये फर्द की आमरियत है। अलीमा खान और इनकी बहनें चाहती थी कि हर सूरत ज़िमनी इंतखाबात का बायकॉट किया जाए। अगर मैदान खाली छोड़ना है तो छोड़ दे, बेहतर यही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में जो थोड़ी बहुत सहूलतें बची हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। जैसा रवैया अपनाया जा रहा है वैसा ही रद्द-ए-अमल आएगा। अब तो एस्टैब्लिशमेंट से मुआफी का दरवाजा भी बंद हो चुका। ये गलत फहमियाँ जहन से निकाल दें। बाज़ सहाफ़ी सिर्फ इसलिए हिमायत करते हैं क्योंकि इनका रोजगार इसी से वाबस्ता है और कुछ मीडिया के लोग खबर के चक्कर में झूठ गढ़ लेते हैं, जो अक्सर बेबुनियाद साबित होता है। लेकिन फिर भी झूठ का बाजार गर्म है। सीनियर तज्जियाकार हसन अयूब ने मजीद कहा कि यही झूठ मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाई देता है। जैसे एजाज सईद ने दावा किया कि सदर जरदारी को हटाया जा रहा है, लेकिन वो खबर भी गलत निकली। सुहेल बड़ाइच का एक कॉलम आया, वो भी बाद में तरदीद के बाद गैर मौसर हो गया। इमरान खान को किसी भी किस्म की डील या पेशकश की खबर
पर भी बेबुनियाद है। उन्होंने मजीद कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि तोशाखाना 2 केस में जल्द सजा दी जा रही है ताकि अगर 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत हो जाए तो फौरी गिरफ्तार किया जाए, वो हकीकत से दूर है। इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में पहले ही 14 साल कैद की सजा हो चुकी, जो एक संजीदा मुकदमा है। इसमें जमानत मिलना तकरीबन नामुमकिन है क्योंकि ये करप्शन, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और अवामी एतमाद की संगीन खिलाफ वर्जी का मुकदमा है। जिन्हें मिस्टर क्लीन कहा जा रहा था, उन्होंने तोशाखाना की कीमतें घड़ियां फरोख्त की और यही वो जुर्म है जिस पर उन्हें सजा हुई। ये मुकदमा कानूनी तौर पर भी मजबूत है। अगर अपील में रिलीफ मिलता है तो समझा जाएगा कि इनके वकील ने गैर मामूली मेहनत की, लेकिन हकीकत ये है कि इस केस में बचने की गुंजाइश न होने के बराबर है।